कभी सोचा है कि एक सुनसान खाली ट्रेन में देर रात का सफर कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी यात्रा की जो एक मामूली सी भूख से शुरू होती है और सीधे मौत के दरवाजे पर जाकर खत्म होती है। जरा सोचिए, आपकी एक छोटी सी क्रेविंग, एक छोटी सी भूख कब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए, ये कौन जानता है। चलिए इस कहानी में देखते हैं कि कैसे एक चटपटी भेलपुरी मौत का पैगाम बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है गुंजन से, जो रात के अंधेरे में एक लगभग खाली ट्रेन में सफर कर रही है। ट्रेन की खड़खड़ाहट और ठीक उसके सामने बैठा एक अजीब सा आदमी जो बस चुपचाप उसे घूरे जा रहा है। माहौल पहले से ही काफी डरावना है। और फिर अचानक वो अजीब आदमी जोर से चिल्लाता है, मानो सबको किसी आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। और अगले ही पल वो ऐसे नाटक करने लगता है जैसे सो रहा हो। गुंजन हैरान, ये सब क्या था? तभी एक जानी पहचानी सी आवाज पूरे डिब्बे में गूंजती है, भेलपुरी वाली। अब भूखी गुंजन के लिए तो इस सुनसान ट्रेन में ये आवाज किसी वरदान से कम नहीं थी। उसे लगा चलो खाने को कुछ तो मिला। लेकिन जैसे ही गुंजन भेलपुरी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वो अजीब आदमी फिर से जागता है और फुसफुसाकर उसे चेतावनी देता है। पर होता क्या है, भूख के आगे इंसान कहाँ कुछ सुनता है। गुंजन उसकी बात को किसी पागल की बकवास समझकर टाल देती है। तो गुंजन ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और मजे से भेलपुरी खाने लगी। स्वाद तो भई कमाल का था, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने भेलपुरी खत्म करके पैसे पूछे। जो जवाब मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। ये शब्द सुनते ही गुंजन के रोंगटे खड़े हो गए, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, भेलपुरी वाली ने अपना घूंघट उठाया और उसके नीचे कोई औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल का चेहरा था। गुंजन समझ गई थी उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ बुराई होती है ना, वहाँ उससे लड़ने वाले भी होते हैं। मिलिए पंकज और राधिका से, जिन्होंने गुंजन को बचाने की एक नाकाम कोशिश की थी। ये कोई आम पैसेंजर नहीं है। ये पति पत्नी हर रात इस खतरनाक ट्रेन में सफर करते हैं, सिर्फ एक मकसद से, लोगों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल का अगला शिकार बनने से बचाने के लिए। एक ऐसा मिशन जिसमें वो अक्सर नाकाम रहते हैं। उन्होंने हर तरीका आजमाया था, लोगों को सीधे सीधे चेतावनी दी, पर गुंजन की तरह कोई उनकी सुनता ही नहीं था। स्टेशन मास्टर रघु से मिन्नतें की, लेकिन उसने भी इसे भूत की कहानी बोलकर टाल दिया। मतलब हर तरफ से दरवाजे बंद थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब राधिका के दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा प्लान जो बहुत खतरनाक था, पर शायद यही आखिरी रास्ता बचा था। राधिका का प्लान बहुत सिंपल था। अगर चुड़ैल के आने से पहले ही हम सबका पेट भर दें, तो कोई उसकी जानलेवा भेलपुरी खरीदेगा ही क्यों? मतलब भूख को भूख से ही मात देने की योजना। और बस यहीं से शुरू हुई भेलपुरी की एक अनोखी जंग। एक तरफ थी राधिका की जिंदगी बचाने वाली भेलपुरी, और दूसरी तरफ चुड़ैल की जिंदगी छीनने वाली। ये सिर्फ एक स्नैक की लड़ाई नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। और पता है क्या, शुरू में ये प्लान काम कर गया। जब तक वो चुड़ैल डिब्बे में आई, तब तक राधिका ने हर एक यात्री को अपनी भेलपुरी खिला दी थी। उसे कोई ग्राहक नहीं मिला और वो गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन शैतान इतनी आसानी से कहाँ हार मानता है ना? अब वक्त था आमने सामने की टक्कर का। राधिका बनाम चुड़ैल। चुड़ैल ने आखिर एक यात्री को अपने जाल में फंसा ही लिया था कि तभी राधिका शेरनी की तरह बीच में आ गई, चिल्लाकर बोली, रुको, इसकी भेलपुरी मत खाना, ये एक चुड़ैल है। उस यात्री को बचाने के लिए राधिका ने जो किया, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने चुड़ैल के हाथ से वो शापित भेलपुरी छीनी और खुद खा गई। एक पल में उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। राधिका के बलिदान ने उस यात्री को तो बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अच्छा, तो मेरे साथ चल और मेरा भोजन बन जा, चुड़ैल ने कहा, और राधिका को अपने साथ ले गई। पंकज बेचारा वहीं खड़ा देखता रह गया, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल टूटा हुआ। तो क्या राधिका की कहानी खत्म हो गई? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। अगली रात दिल में गम का समंदर लिए पंकज फिर उसी ट्रेन में था, अकेला।
पर हारा हुआ नहीं, उसका मिशन अभी भी जिंदा था। और फिर वही आवाज, भेलपुरी। चुड़ैल वापस आ गई थी। इस बार पंकज अकेला था। क्या आज उसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी? लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। इस नई चुड़ैल ने पंकज से पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसे भेलपुरी खिलाई। और जैसे ही पहला निवाला पंकज के मुंह में गया, उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई। वो नई चुड़ैल कोई और नहीं, बल्कि खुद राधिका थी। उसने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर उसकी जगह ले ली थी। एक शिकारी की जगह अब एक रक्षक आ चुकी थी, जो हमेशा के लिए उस ट्रेन के यात्रियों की रक्षा करेगी। राधिका का ये बलिदान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कभी-कभी एक बहुत बड़ी बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें खुद उस बुराई का चोला पहनना पड़ता है? क्या आग को बुझाने के लिए आग बनना ही सही रास्ता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?